वेलकम बैक फ्रेंड्स। एकेडमी प्लस चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का हीट प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। और ये टॉपिक आता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, सो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फटाफट इंट्रोडक्शन की। दिस मेथड इज़ बीइंग यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम, or the principle of behind this method is to inactivate the pathogenic and desirable microorganism and inactivate the enzymes in food that can cause spoilage। तो फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ये क्योंकि हीट ट्रीटमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना ये बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से ही इस मेथड को फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो जो इसका मेन प्रिंसिपल है इसके पीछे वो क्या है कि एक्चुअली देखिए, जो फूड्स हैं, फूड में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, उसके अंदर से उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। ओके, और ग्रो करते हैं तो वो कुछ मेटाबोलाइट्स को रिलीज करते हैं और एंजाइम्स होते हैं उनके, जिसकी वजह से वो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको वो एज अ फूड सोर्स कंज्यूम करते हैं और उसके बदले में कुछ मेटाबोलाइट को रिलीज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, एक्चुअली किल नहीं, उनको इनएक्टिवेट करना, यहाँ पे किल जो वर्ड है वो सही नहीं होगा, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है। ओके, और उनके एंजाइम्स को भी इनएक्टिवेट करना। तो ये मेन प्रिंसिपल है इसके पीछे। ओके, और यही एंजाइम्स और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं। तो इसके पीछे 3 प्रोसेस है। पहला ब्लांचिंग, देन पॉस्चराइजेशन और फिर कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन। तो ब्लांचिंग और स्टेरिलाइजेशन तक तो नॉर्मल ऑलमोस्ट यही प्रिंसिपल वर्क करता है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन के पीछे आप जैसे वर्ड से समझ सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन मतलब कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। बात करते हैं ब्लांचिंग की। तो ब्लांचिंग क्या है कि ये जनरली जो यूज़ किया जाता है वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो होता क्या है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको हीटेड या बॉइल्ड वाटर के साथ हम एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे पानी है, बहुत बॉइल्ड वाटर है, उसके साथ हम एक्सपोज करते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं या उनके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। देन ये जो प्रोसेस है, ये जो इसको डिज़ाइन किया गया था मेनली एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए। ओके, जिसकी वजह से जो फूड है उसको वो डिग्रेड ना कर सकें। तो जैसे कोई फूड है, अगर उसको इस ट्रीटमेंट से ना हम प्रोसेस करें तो होता क्या है कि पैकेजिंग के बाद, जैसे फूड प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग हो गई या फिर स्टोरेज के टाइम पे या हैंडलिंग के टाइम पे वो डिग्रेड हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो होता क्या है कि अगर हम इस टेक्निक से उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं तो पैकेजिंग के बाद या फिर स्टोरेज के टाइम पे और हैंडलिंग के टाइम पे वो ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं। देन रिमूवल ऑफ इंट्रासेलुलर गैसेस, ऑब्वियसली जो कंटेनर्स होते हैं, फूड को उन कंटेनर्स में वैक्यूम पैक किया जाता है। ओके, वैक्यूम पैक करने की वजह से किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जर्मिनेट नहीं कर सकता, और पहले से क्योंकि ट्रीटमेंट दिया रहता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसके अंदर माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकें। बट अगर उसके अंदर गैसेस हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिवेट थे वो प्रोबेबली वो एक्टिवेट हो जाएं, और एक्टिवेशन की वजह से हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गैसेस को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो अगर वो रिलीज़ करेंगे तो जो कंटेनर है वो डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी हम ब्लांचिंग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पॉस्चराइजेशन की। पॉस्चराइजेशन मेनली 3 टाइप का होता है।
HTST जिसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, और ये जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट। ओके, और जो LT है, इसका मतलब लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो इसमें 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स यूज़ करते हैं, और एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं फॉर 4 to 6 सेकेंड्स ओनली। तो फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स एक्चुअली इसमें होते हैं, तो इनको प्रेशराइज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए। बट बहुत सारे जो सैक्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो सरवाइव कर जाते हैं इस कंडीशन में भी। ओके, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए या तो हम उनको जो फूड प्रोडक्ट हैं उनको रेफ्रिजरेशन में रख दें, ठीक है, उनको तुरंत हम फ्रिज में इमिडिएटली रख दें, उनको प्लेस कर दें। बट ऐसे बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक एग्जांपल है आपका इकोलाई O157H2H7, इसको आप लोग चाहे नोट कर लें। ये एक एक्सेप्शन है कि ये एसिडिक कंडीशन में भी इजीली ग्रो कर जाते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई का जो स्ट्रेन है O157 ये ईजिली ग्रो कर जाता है। ओके, जो उसके बाद फिर जो लो एसिड फूड होते हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया मिल्क का। ओके, तो इसको पॉस्चराइज किया जाता है जिससे कि जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको या वायरसेस हैं, उनको इनएक्टिवेट कर सकें। ओके, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एग्जांपल मिल्क का ही है, तो इसमें प्रोटियोलिटिक और लिपोलिटिक बैक्टीरिया ये ईजिली जो आपका हीट है, ओके, टेम्परेचर है, वो इसको ईजिली रेजिस्ट कर जाते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। यही वजह है कि जनरली हम मिल्क को इमिडिएटली उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रिज में, जिससे कि उसका जो स्पॉइलेज है वो ना हो। कभी आप देखे होंगे कि पैक्ड फूड है, पैक्ड मिल्क है और पॉस्चराइज्ड भी है, बट फिर भी वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है अगर वो फ्रिज में नहीं रखा गया है या उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हुआ है तो। ओके, तो एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है मिल्क की कंडीशन में। और जनरली जो मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो भी 1 से 2 ही दिन की होती है, ठीक है, 2 से 3 दिन मैक्सिमम, और वो भी कब, जब उसका एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन हो। ओके, तो ये बात हो गई पॉस्चराइजेशन की। अब बात करते हैं कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन की। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? तो जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो पूरी तरह से आप किल कर दो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जो लो एसिडिक फूड है उसके अंदर आपको जो कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है इसके थ्रू हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाय किलिंग ऑल द माइक्रोब्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो हम सभी जानते हैं, आप लोग बहुत सारे होंगे जो कि लाइफ साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो उन लोगों ने ऑटोक्लेव का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ऑटोक्लेव का यूज़ क्या होता है? जनरली ऑटोक्लेव को आप कंसिडर कर सकते हैं एक प्रेशर कुकर की तरह। तो ऑटोक्लेव का क्या यूज़ होता है कि वो स्टेरिलाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, साथ में प्रेशर भी बनता है। ओके, क्योंकि पानी अंदर है, पानी बॉयल होता है तो वो प्रेशर मेंटेन करता है। और जो ड्यूरेशन है टाइम का वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पैथोजन या किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो क्या हुआ, एक स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है। सेम वैसे ही ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है, एक मेथड है। अब ये कमर्शियली यूज़ हो रहा है तो ये कमर्शियली स्टेरिलाइजेशन मेथड हो गया।
तो commercially sterilization condition can be achieved either by alone heat application or by combination with other treatments. तो जो ये मेथड है कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन, इसको या तो हम अकेले हीट ट्रीटमेंट से ही इस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट को हम कंप्लीटली स्टेरिलाइज कर सकते हैं आइदर हीट ट्रीटमेंट, और वी कैन ऑल्सो अप्लाई सम अदर टेक्निक्स, सम अदर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो कंबाइंडली हम अदर एप्लीकेशंस, अदर ट्रीटमेंट को भी हम अगर इसमें अप्लाई कर लें तो और बेटर है. आप लोगों ने हर्डल टेक्निक का नाम सुना होगा. हर्डल टेक्निक के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो वो भी क्या है कि एक मेथड है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर्स को रिड्यूस किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट है हाउ एवर द स्टेरिलाइजेशन फूड कैन contain thermophilic bacteria and spores in few numbers, but they cannot grow at room temperature. इतने एप्लीकेशन के बाद, इतने ट्रीटमेंट के बावजूद भी कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या और कुछ स्पोर्स इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, वो रह जाते हैं. जैसा हम सभी जानते हैं कि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर जाते हैं, है ना. तो अब क्योंकि ये सर्वाइव क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते. ठीक, अब क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते तो हमारा फूड क्या होता है, वो सेफ रहता है, क्योंकि हम तो फूड जनरली या तो फ्रिज में स्टोर करते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पे रहता है. तो जो स्टेरिलाइज्ड फूड है वो रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स. ये टॉपिक यहीं पे था, बहुत छोटा सा था लेकिन काफ़ी यूज़फुल था. होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए. सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ता है तो हम लोगों का मोटिवेशन बहुत बढ़ता है. और कोई अगर डाउट है, किसी तरह का कुछ आप लोगों को कुछ और बात करनी है तो आप लोग कमेंट करिए. कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है आप लोग कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर वैलिड कमेंट्स हैं, वैलिड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसका रिप्लाई आएगा आप लोगों को. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.